अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्स सिस्टम ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर आज हम लोग डोजेज फॉर्म में डिस्पर्स सिस्टम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग कहते हो डिस्पर्स सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो फेजेस मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब फैला देना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप लोगों का एक फेज ऐसा होगा जो फैला हुआ होगा, दूसरा ऐसा मीडियम मीन ऐसा फेज होगा जिसके अंदर आपका फर्स्ट फेज फैलाया जाएगा। राइट, कंसिस्ट ऑफ इट मीन आप लोग कह सकते हो दैट डिस्पर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। नंबर वन डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक हो गया, डिस्पर्स्ड फेज आप लोगों का वो फेज होगा दैट विल बी डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, थ्रू दैट आप लोग इसको अगर रीड आउट कर दो तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस कंटेनिंग अनडिजॉल्व यानी कि ना हल होने वाले और इमिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। इमिसिबल यानी कि ना मिलने वाले। ठीक हो गया, यानी कि दोनों फेजेज जो है वो आपस में मिल नहीं सकते या और ना ही हल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहते हो डिस्पर्स फेज आप लोगों का वो फेज है जो कि फैलाया गया है, और डिस्पर्शन मीडियम आप लोगों का वो फेज है जिसके अंदर आपका डिस्पर्स फेज फैलाया जाएगा। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, डिस्पर्स फेज की मिकदार कम होती है। आप लोग कहते हो आप डिस्पर्स फेज जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस फेज एंड ऑल्सो नोन एज इंटरनल फेज। जबकि जो आप लोगों का डिस्पर्जन मीडियम है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूस फेज एंड ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फेज। अब अगर हम लोग बात करें कि डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स हैं यानी कि जो ना हल होने वाले पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड फेज में हैं। ठीक है, और हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो हमारे पास जो डोजेज फॉर्म है कॉमन डोजेज फॉर्म वो इमल्यन बन जाती है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट इन केस ऑफ इमल्यन dispersed phase is liquid particles and dispersion medium is also a liquid। ठीक हो गया, और फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि दैट इन सस्पेंशन केस the dispersed phase is solid particle and dispersion medium is liquid phase। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन में क्या होता है कि हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स को उसको मीन सॉलिड के ज़रात को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड के अंदर फैला देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग अपनी एंटीबायोटिक बनाते हैं, हम लोग पाउडर्ड जो भी हमारे पास कंटेनर है हम लोग को परचेज करके लाते हैं और घर पे फिर हम लोग पानी को बॉईल करके ठंडा करके फिर उसके अंदर हम लोग अपने सॉलिड के पार्टिकल्स को फैला देते हैं। वो भी हमारा डिस्पर्स सिस्टम है और उसको हम लोग नाम देते हैं सस्पेंशन का। ठीक हो गया, इसी तरह से हम लोग कहते हैं हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस भी हो सकती है यानी कि एयर बबल्स भी हो सकते हैं जो कि लिक्विड के अंदर फैलाए जाते हैं। इट इज़ नोन एज एरोसोल्स। जैसे कि हमारे पास मिस्ट होते हैं, बॉडी मिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, इसको नहीं आप लोग लेते हो तो आप लोग और बहुत सारी ऐसी हैं हमारे पास डोजेज फॉर्म जिसके अंदर हमारे जो मेन गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस एयर बबल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर फैला दिए जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास डोजेज फॉर्म जो कॉमन डोजेज फॉर्म है वो क्या बन जाती है, एरोसोल्स बन जाती है। ठीक हो गया, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ये वाला ये जो हमारे पास फेज है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने साइज में वेरी करना यानी कि मुख्तलिफ होना, वेरी वाइडली इन साइज, यानी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये अपने अपने लिहाज से ये क्या होते हैं, वेरी तब्दील होते हैं साइज में। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल डिस्पर्जन्स में हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज जो है वो क्या होती है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इनके बहुत छोटा साइज होता है। फाइन डिस्पर्जन्स में हम लोग कहते हैं इसके अंदर स्मॉलर हमारे पास डिस्पर्जन्स होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, स्मॉलर साइज होता है जो कि हमारा पास कौन सा आएगा 0.5 से 10 माइक्रोमीटर। एज फॉर एग्जांपल जेल्स और मैग्मास, जो हमारी जेल्स बनी हुई होती हैं या मैग्मास होती हैं उसके अंदर स्मॉलर साइज आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कोर्स डिस्पर्जन्स यानी कि थोड़े से बड़े उनसे अगर आ जाएं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल साइज 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। एज फॉर एग्जांपल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस। राइट, ये थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोगों का डिस्पर्स सिस्टम के हवाले से था। ठीक है, इसके बाद हम लोग वन बाय वन अपनी इमल्शंस को, सस्पेंशंस को और एरोसोल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस टेबल को जो कि आप लोगों के बुक के अंदर भी मेंशन है, जो कि क्या है, आप लोग ये तो डिस्पर्स्ड फेज अगर आपके पास लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास गैस है तो आप लोगों की लिक्विड एरोसोल बन जाती है। एज फॉर एग्जांपल मिस्ट या एरोसोल्स जो होती है हमारे पास।
और अगर आप कहते हो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज आपके पास सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो आपके पास गैस है, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉलिड एरोसोल्स बन जाएगी, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स गैस के अंदर अगर फैला दिए जाएं तो सॉलिड एरोसोल्स बन जाती हैं, जिसको आप लोग नाम देते हो पाउडर एरोसोल्स का। अब अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है और दोनों के दोनों इमिसिबल है, आपस में हल नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, तो इमल्यन बनती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल जो है वो मिल्क आ जाता है, ठीक है। मिल्क में हमें पता है कि पानी और ऑयल के पार्टिकल जैसे जो कि मलाई ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो आप लोग कहते हो वो ऑयल और वाटर आपस में मिल नहीं सकते, हमारे पास कॉमन एग्जांपल आ जाती है मिल्क की। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं अगर सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर फैले हुए हैं तो आप लोगों के पास जो सिस्टम बन जाएगा वो आप लोगों के पास सस्पेंशन बनती है, एज फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन की। ये हमारे पास वो टेबल आ गया जो कि आप लोगों के बुक के अंदर मेंशन है, कहाँ पर, इस पेज पे, ठीक है। आज हम लोगों ने इस डिस्पर्स सिस्टम को रीड आउट किया है, अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।